का ईवीएस बुक का चैप्टर 2 को हम अब देखेंगे। चैप्टर 1 को हमने पहले देख लिया, अब हम चैप्टर 2 को देखेंगे। चैप्टर 2 का टॉपिक है, चैप्टर 1 में टॉपिक क्या था, डाल डाल पर पात पत्थर, और चैप्टर 2 क्या है, पौधों की परी, यानी पौधों की परी को समझना। यानी हम लोग इस पूरे चैप्टर में पौधों के बारे में बात करेंगे और पौधों को बच्चे कैसे पहचान सके और उनके प्रति उनके संवेदनशील कैसे हो सकते, उनके प्रति वो रुझाव कैसे पैदा कर सके, पर्यावरण के प्रति बच्चों को जागरूक कैसे कर सके, ये सारा हम इस चैप्टर में देखेंगे। रविवार को आज सब बच्चे पास के बगीचे में गए, वहाँ उन्होंने छुपन छुपाई और अंतराक्षरी खेला। रविवार का दिन था, सारे बच्चे कहाँ गए, एक बगीचा गए और वहाँ उन्होंने लुका छुपी, छुपन छुपाई खेल खेला और अंतराक्षरी यानी बैठकर गाने वाला खेल खेला। बहुत मजा आया। फिर दीदी ने कहा आओ मैं तुम्हें एक नया खेल सिखाती हूँ। फिर वहाँ पे एक दीदी थी, वो बोलती है कि सब बैठो, मैं आज एक नया खेल खिलाती हूँ। हमने पिछले कैंप में इसे खेला था। वो बोलती है कि जो पिछला कैंप में मैं वो कहीं गई थी कैंप में, तो उसमें वो खेला। मैं बन जाती हूँ पौधों की परी, और पौधों की परी जिस चीज़ का नाम लेगी तुम्हें उसे छूना है। वो खुद को क्या बोलती है, पौधों की परी बना लेती है, और जो सारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके साथ में उसको बोलती है कि मैं जिस पौधे को बोलूँगी टच करने, तुम्हें जाके उस पौधों के बारे में उसको पौधों को छूना है। दीदी ने खेल शुरू किया और वो बोली पौधों की परी कहती है, वो बोलना शुरू करती है कि पौधों की परी कहती है किसी पौधों को छू लो। इतना सुनते ही वह सब बच्चे पौधों को छूने भागे। जैसे ही ये बच्चे सुने कि किसी पौधों को छू लो, तो सारे दौड़ दौड़ के गए और वो पौधों को टच कर लेते हैं। अंबू क्यारी में लगी गेंद के पौधों को पकड़ लेती है। शबनम ने चमेली के बेल को छू लिया। शबनम ने माइकल ने मेहंदी की झाड़ी को छू ली और दयाराम नीम के पेड़ को पकड़कर खड़ा हो गया। वो क्या किया, गया और सारे पौधों को छुए। बच्चों ने इस बारे में बातचीत की जा सकती है, बच्चों से इस बारे में बातचीत की जा सकती है कि उनके यहाँ छुपन छुपाई अंतराक्षरी आदि खेलों को किस नाम से पुकारते हैं। यानी बच्चों से पूछ जा सकता है कि जो लुका छुपी है या छुपन छुपाई है आपके यहाँ वो किस नाम से जानते हैं, ताकि उनको ये पता चले कि इस खेल को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अंतराक्षरी की जो बात करें कि अंतराक्षरी जो खेलते हैं उसको हम लोग अलग अलग किस नामों से जानते हैं और कहाँ कहाँ कैसे खेलते हैं। इससे क्या होगा कि उनको सीखने की और सोचने की शक्ति विकास होगी। यानी बच्चों को हम इसके बारे में पूछ सकते हैं। दीदी फिर बोलती क्या है, अरे वाह, सबने एक एक पौधे को छू लिया, जरा देखो तो सब पौधे कितने अलग अलग हैं। शबनम बोलती है दीदी आप अभी तो छोटे छोटे पौधे पर बैठी हैं, सोचो तो दीदी ने किन पौधों पर बैठी होगी। सोचो दीदी कहाँ, तो वो घास पे बैठी थी। खेल फिर शुरू हुआ। अब पौधों की परी ने कहा एक ऐसे पेड़ को छुओ जिसकी तना या तो बहुत मोटा हो या फिर पतला। ऐसे पेड़ को छूना है जिसका तना क्या हो, बहुत मोटा हो या पतला। यानी दीदी क्या करना चाहती है, बच्चों को पेड़ के बारे में, पौधों के बारे में, उनके डिफरेंस के बारे में कि वो अलग अलग कैसे होते हैं उनको बताना चाहती है। दीदी का कहना है कि ताकि वो खेल खेल में बच्चे पौधों के बारे में अपनी जानकारी को इकट्ठा कर सके, दीदी यही चाहती है। बच्चे फिर भागे, मोटे और पतले तनों में पेड़ों को छूने लगे। क्या तुमने कोई ऐसा पेड़ देखा जिनका तना चित्र में दिखाया गया पेड़ जितना मोटा हो। माइकल को खेल बड़ा रोचक लगने लगा। खेल में परी बनकर वह सब बच्चों पर अपना हुक्म जो चला सकता था, वह बोला मैं बनूंगा पौधों की परी, पर मैं परी, चलो बन जाता हूँ। अब हंस और करने लगे परी के आदेश का इंतजार, और सब हंसे और इंतजार करने लगे कि परी क्या बोलती है, इसे बनने देती है कि नहीं। माइकल बोला सब बच्चे जल्दी से मुझे पत्ते ला कर दो। और माइकल क्या बना, अब माइकल बन गया परी और वो बोला कि सारे बच्चे जाओ और मुझे पत्ते ला कर। दीदी ने कहा लेकिन ध्यान से तोड़कर नहीं, लेकिन ध्यान रहे तोड़कर नहीं, यानी जो नीचे के पत्ते गिरे हुए हैं उसको उठाकर लाने दीदी ने बोला। सब दौड़े और पेड़ और जो कोई पत्ती नीचे पड़े मिले उन्हें उठाकर लेके आए, पड़े और दौड़े लेकर आए। बच्चे खेल कूद खेल कर पेड़ पौधों में पाई जाने वाली विविधता को देखकर महसूस कर पाएंगे। अलग अलग बच्चे यदि पौधों की परी बनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि वे खुद वर्गीकरण का आधार चुनेंगे। इस चैप्टर में कहना चाहता है, ये पॉइंट्स बताना चाहता है कि अगर बच्चे खेल खेल में कूद खेल कर पेड़ पौधों के बारे में अपनी विविधता, उनके अलग अलग, उनके डिफरेंसेस को अगर वो महसूस कर पाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा बच्चों के लिए। और साथ ही बच्चों पौधे की परी, अगर हर बच्चा पौधों का परी बनेगा तो वो खुद पौधों को वर्गीकरण कर पाएगा, वो पौधों को बांट पाएगा। इसलिए ना कि सिर्फ दीदी ही बने पौधों की परी, सबको मौका देना चाहिए। ऐसे हम एक्ट के द्वारा क्लास में बच्चों को सिखा सकते हैं, यानी एक नाटक के द्वारा उनको बता सकते हैं
बाहर के वातावरण में बैठाकर उनको सिसाते। क्या सभी पत्तों का रंग, आकार और किनारे एक जैसा है? क्या जो सारा पत्ते उन्होंने इकट्ठा किया सब एक जैसा दिखते हैं? दयाराम ने कहा, मुझे तो पता नहीं कि पत्ते इतने तरह के होते हैं। देखो, कोई गोल है तो कोई लंबा। और फिर अब उसने क्या किया, एक बच्चा बोलता है, उसमें बोला, क्या पत्ता एक की तरह है? तो बोलता है कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन अलग अलग दिख रहे। अम्बू बोली, इन सब के रंग भी कितने अलग है। कोई हल्का हरा है तो कोई गाढ़ा हरा, कोई पीला तो कोई लाल बैगनी, एक सा पत्ता है ही नहीं, पर सफ़ेद धब्बे हैं। शबनम बोली, देखो, पत्ते के किनारे भी कितने अलग अलग हैं। किसी पत्ते का किनारा सीधा है तो किसी का कटा, कुछ के किनारे तो आरी है और किसी की टेढ़ी। अब मैं बनूंगी पौधों की परी। अम्बू और शबनम इकट्ठे बोले। अब अम्बू और शबनम बोलते कि मैं बनूंगी। दीदी ने कहा, अगले इतवार को बनना। अब घर जाने का समय हो गया। रास्ते में दीदी सब बच्चों को एक कविता सुनाती है। अध्यापक और अभिभावकों के लिए संकेत का चिन्ह क्या? अध्यापक और अभिभावकों को क्या चाहिए? बच्चों को विभिन्न प्रकार के गिरे पत्तों को इकट्ठा कर सके। बच्चों को कहना चाहिए कि अगर अब उनके आसपास बगीचा है या स्कूल है तो सारे पत्तों को क्या करे, जो भी पत्ता गिरा उसको इकट्ठा करे, और सारे का रंग कैसा है, उसका रूप कैसा, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको बताए, और उनके पत्तों को नाम पता करे। अगर और उसके पता करे कि ये किस पेड़ के पत्ते हैं। अपने अभिभावकों या अध्यापकों के जरिए वो पता कर सके पेड़ के पत्ते क्या है। दीदी एक कविता सुनाती है। कविता से कोई मतलब नहीं है हमें। बच्चों को कविता गाना अच्छा लगता है। जो बच्चे होते हैं उनको कविता गाना अच्छा लगता है। यानी कविता को कभी बच्चों को रटने पे जोर नहीं देना चाहिए कि आप जाइए और कविता को रटिए, नहीं, उनको ज़बरदस्ती याद करने के नहीं कहना चाहिए। कविता जब भी क्लास में करवाएं तो गाना के साथ, यानी गीत के साथ, एक लय के साथ और सुर ताल के साथ बच्चों को गा और समझाएं। अच्छा होगा कि सभी बच्चे कक्षा में साथ सजाएं और सभी बच्चों को साथ में बैठा और कविता को गा गा के उन्हें समझाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, कविता के चारों तरफ बने पत्तों में रंग भरे। और जो भी पॉइंट है कविता के चारों तरफ दिया उसको रंग भरने के लिए बोल रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये। देखो कितना सुंदर पर ये पत्तों से बना एक ड्राइंग है, स्ट्रक्चर है। इसके लिए एक बहुत फेमस है, मशहूर कलाकार है विष्णु चिंचालकर। इंदौर मध्य प्रदेश के विष्णु चिंचालकर, जो सूखे पत्तियों से बहुत बढ़िया चित्र बनाते हैं और इनकी कलाकारी बहुत ज़्यादा फेमस है। कौन है? द नाम विष्णु चिंचालकर। ये ईवीएस के लिए इंपॉर्टेंट जी के क्वेश्चन बन जाएगा, ये जी के क्वेश्चन हो जाएगा क्या। विष्णु चिंचालकर इंदौर मध्य प्रदेश के, और ये सूखे पत्तियों से बढ़िया चित्र बनाते हैं और कलाकारी इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ एक पत्ता दिया हुआ है जो इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ भी वो पत्ते से चित्र बना रही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चित्र बना रही है चित्र को। यह है कौन पिंटू है। पेड़ पौधों के बारे में जानकारी लेने के लिए बच्चे अपने बूढ़ों से पूछें अथवा किसी किसान या माली से पता करें। वो क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधों की जानकारी लेने के लिए अपने बड़े बूढ़े से पूछ सकते हैं। पेड़ पौधों के प्रति संवेदनशीलता, उन्हें जुड़े अनुभवों के छोटे छोटे किस्से सुनाकर विकसित करें। और जब वो आपसे पूछने आए या पूछे तो उनको छोटे छोटे पेड़ पौधे के बारे में कहानी बनाए, ताकि वो बच्चे जो है वो पेड़ पौधे के प्रति संवेदनशील हो सके, उनको पर्यावरण के प्रति भी लगाव हो सके और पर्यावरण के प्रति भी वो जान सके। आपके घर में क्वेश्चन किया कि आपके घर में किन किन चीज़ों का फूल पत्ती के डिज़ाइन है, बनाए उन्हें, सारे पत्तों को जो भी आसपास दिया हो उसको देखें। किसी बुजुर्ग से पता करें क्या कोई पेड़ पौधा है जो समय होते हैं और अब नहीं है। किसी बुजुर्ग से पता करें कि क्या उनके समय कोई ऐसा पेड़ होता था लेकिन अब दिखाई नहीं देता। इससे उन्हें पता चलेगा कि जो कौन कौन से पेड़ विलुप्त हो गए और कौन कौन से पेड़ अभी है। क्या कोई ऐसे पेड़ है जो पहले नहीं थे अब नहीं दिखते, ऐसे उनसे पता चलेगा। पेड़ से दोस्ती मतलब तुम्हारे स्कूल या घर के आसपास कोई एक पेड़ ढूंढो जिससे दोस्ती करो, ताकि दोस्ती करने के बाद वो पेड़ के पास जाएंगे और उन्हें लगाव उत्पन्न होगा। एक ऐसी, यह किस चीज़ का पेड़ है, यदि नहीं जानते हैं तो बड़ों से पूछो। अगर आपको नहीं पता है तो उनको बड़ों से पूछने के लिए ये करें। क्या तुम दोस्त पेड़ को कुछ खास नाम देना चाहोगे? क्या रखोगे उसका नाम? जो भी आप दोस्त बनाए हो पेड़ का उसका कुछ नाम देना चाहोगे, क्या रखोगे? बच्चों को किसी एक पेड़ से रिश्ता बनाने के लिए प्रेरित करें, उसे पानी दे, उसकी देखभाल करें और उसकी बारीकों से देखें। इससे पर्यावरण के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा। बच्चों को प्रेरित करें ताकि वो पानी दे, देखभाल करें। इससे क्या होगा कि उनको पर्यावरण के प्रति जागरूक होंगे। इम्पोर्टेंट है, क्या यह पेड़ फूल या फल देता है? उनको पता करने बोले, बताओ कौन से पेड़ हैं। अगर कोई पेड़ है तो वो फूल और पत्ती देता है तो कौन से पेड़ है? इस पेड़ के पत्ते कैसे हैं? क्या इस पेड़ पर पक्षी या अन्य जानवर रहते हैं? कौन कौन से? अपने इस दोस्त पेड़ के बारे में बहुत सी बातों को पता करें और सभी को बताएं। अपने दोस्त को रंग भरें। ये एक लास्ट में ड्राइंग दिया हुआ है। चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है। यानी पौधों की परी में हम लोग को क्या, पौधों के बारे में इस चैप्टर में हमने जाना। अब इस चैप्टर को अच्छे से आप 1-2 बार पढ़ें, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट करें। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जीके का एक ही क्वेश्चन बन के आता विष्णु चिंचालकर के बारे में, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, कुछ टीचिंग ईवीएस पेडागॉजी के कुछ यहाँ से क्लियर होते जा रहे हैं। थैंक यू।